इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट में तो दिक्कत नहीं है। डेटा टाइप्स में कोई प्रॉब्लम है कि आपके पास नॉर्मल डेटा टाइप होता है, देन आपके पास सीक्वेंशियल डेटा टाइप होता है, लिस्ट, टपल, सेट एंड देन डिक्शनरी। उसी में एक आता था फ्रोजन सेट का भी। फ्रोजन सेट का कॉन्सेप्ट क्या था, याद है? सेट और फ्रोजन सेट बताया था। फ्रोजन सेट क्या होता है ना कि टपल की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसमें क्या होगा, हमेशा यूनिक वैल्यू होगा, बस इतना ही रहता है। कि सेट में क्या रहता है कि हमेशा यूनिक वैल्यू रहता है, प्लस उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। बट टपल में क्या होता था कि आप चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल था। तो सेट भी अगर इम्यूटेबल हो जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रोजन सेट। उसको हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया, अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। तो वो रहता था। देन लिटरल्स जो हमारे पास वैल्यू होते थे वो। देन टाइप कास्टिंग का, टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। टाइप कास्टिंग क्या होता था? तब क्या करते थे कि डेटा टाइप चेंज करते थे। तो उसके लिए हमारे पास उसमें क्या होता था, मेथड होते थे, फंक्शंस होते थे, उसका यूज कर सकते। ए इक्वल टू हमने 5 रखा था, ये 6 जो भी रखना। एंड देन क्या करते थे, इसका टाइप चेक कर रहे थे, टाइप ऑफ ए। एंड आप क्या करना चाहते थे, इसको टाइप को चेंज करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो? हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, इनके मेथड्स होते हैं, आप उनका क्या करोगे, यूज कर सकते हो। जैसे ये फ्लोट में करना है, तब क्या कर सकते हो, फ्लोट। देन फ्लोट में क्या कर सकते हो कि आप ये वैल्यू पास कर सकते हो, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप कास्टिंग देखा था। तो दो तरीके का टाइप कास्टिंग होता था, याद है? कौन कौन सा? बताओ। याद आया? एक को बोलते थे इम्प्लिसिट, एक होता था एक्सप्लिसिट। एक होता था क्या कि ऑटोमेटिकली होगा, और एक क्या करना होगा कि आपको मैनुअली करना पड़ता। तो जो ये हम लोग ये कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं। अब इसी चीज को आप क्या करते हैं, किसी वैल्यू के साथ ए को क्या करते हैं, ए प्लस 5.46, तो ये ऐड ऑन करके क्या करता कि फ्लोटिंग दे देता। तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग कैसे दे रहा है, तो ये क्या है कि ये ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग कर रहा है, और उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा जिसमें डेटा क्या होगा, मिनिमम लॉस होगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट था। कमेंट्स ऐड करते हैं हैशटैग के साथ, है ना? एंड देन कमेंट ऐड करने का दूसरा तरीका भी क्या है कि आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल कोटेशंस में स्ट्रिंग लिख सकते हो। क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग रन नहीं होता है। स्ट्रिंग क्या होगा कि रन होगा, बट क्या होगा, इसको बोल सकते हो आप मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो। लेकिन इसके बाद कोई भी वेरिएबल अगर डिफाइन होगा सी इक्वल टू 6 7, तो ये क्या होगा कि आपको नहीं दिखेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट बोल सकते हैं इसको, या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्री कोटेशंस का यूज करते थे, याद होगा तो। टॉपिक्स, टाइप कास्टिंग, कमेंट, कमांड लाइन आर्गुमेंट, पता है? सीएमडी में जो हम लोग आर्गुमेंट्स देंगे, तो हमारा क्या रहता है, जो आप क्या करते हो पैरामीटर्स में देते हो वो रहता है। इसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहला इंडेंटेशंस। इंडेंटेशंस होता क्या है, स्पेस। कि पाइथन क्या आता है कि स्पेस के बेस पे काम करता है, कि कौन किस कोड के अंदर होगा, किस लूप के अंदर होगा, किस स्टेटमेंट के अंदर होगा, वो क्या होगा, इंडेंटेशन से डिफाइन होगा। देन इसमें क्या होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं सबसे। एंड देन उससे पहले आपको क्या होगा, ऑपरेटर्स के बारे में जानना पड़ता है। तो ऑपरेटर्स क्या क्या होते थे, याद है? अर्थमेटिक, जिसमें आप क्या करते थे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे। लॉजिकल, जिसमें क्या करते थे, आप लॉजिक चेक करते थे। देन हमारे पास क्या था, कंडीशनल या कंपैरिजंस बोल सकते हो, जिसमें क्या रहेगा कि आप क्या करते थे, कंपेयर कर सकते थे दो वैल्यूज को। टर्नरी अलग होता है, स्पेशली में क्या होता था, एक इन ऑपरेटर होता था, और एक हमारे पास क्या था, इज ऑपरेटर, जिसको मेंबरशिप ऑपरेटर्स बोलते थे, है ना? तो वो रहेगा आपके पास। देन उसके अलावा अगर आप देखोगे, बाइनरी ऑपरेटर्स भी रहते थे। बाइनरी लॉजिक ऑपरेटर क्या था हमारे पास, एंड और नॉट जिसको बोलते थे। तो वो चीज क्या रहेगा, आपके बाइनरी के लिए रहेगा।
देन इफ एल्स में भी क्या थे कि मल्टीपल आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते थे। आप इफ का यूज कर सकते थे। देन इफ इफ के साथ इफ यूज कर सकते थे मल्टीपल कंडीशन के साथ। देन आप क्या कर सकते थे, इफ एल्स यूज कर सकते थे। देन और क्या कर सकते थे कि इफ अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, इफ एल इफ और एल्स का यूज करते थे। इस तरीके से आप यूज करते थे, ये चार कॉम्बिनेशन बनता था आपके पास। एंड देन इसी में क्या कर सकते थे, आप नेस्टेड यूज कर सकते थे। नेस्टेड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि जो आप चीज यूज कर रहे हो उसी के अंदर क्या करोगे, सेम वही चीज यूज करोगे। तो वही चीज हम लोग क्या करते हैं, तो नेस्टेड कहलाते हैं। जैसे अगर आप क्या करो, इफ लिख रहे हो, इफ कंडीशन एंड देन इसके अंदर क्या करोगे, एक और इफ लगा दोगे। देन एक और कंडीशन जो भी आएगा, तो इस तरीके से जाता है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। देन दूसरा हमारे पास क्या होगा, नेस्टेड इफ एल्स भी कर सकते हो कि इफ कंडीशन, देन क्या होगा, इफ सेकेंड कंडीशन, देन उसका एल्स होगा। देन इसका हम क्या लिखते थे, एल्स लिखते थे। देन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगा, पास कर। एंड देन फिर क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट वाले का एल्स होगा, है ना। ये हमारा क्या कहलाता था, नेस्टेड इफ एल्स, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। तो ये चीज हमारा क्या रहता है, कॉम्बिनेशन से रहता है। तो ये आपको पता है कि किस लिए लगाते थे, कोई भी कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग इतना ही यूज कर रहे थे। बाकी ऑपरेटर्स, इफ एल्स एलिफ। देन लूप्स, लूप्स का क्या होता था काम, लूप्स हम लोग यूज क्यों करते थे, याद है। कि जो भी आप लॉजिक लिख रहे हो, वो लॉजिक कितने टाइम्स चलाना है, कि मान लो कि वो लॉजिक क्या रहा है कि 1000 टाइम रिपीट होगा हर एक डेटा के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको मैनुअली 1000 टाइम्स तो कोड नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको लूप में डाल देंगे। तो लूप में इसमें हम लोगों ने देखा था टू टाइप्स का, कौन कौन सा था, पहला फॉर लूप और दूसरा व्हाइल लूप। फॉर लूप में क्या होता था कि आप क्या कर सकते हो कि नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपको नोन है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर लूप यूज कर सकते हैं। या तो आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है किसी सिक्वेंशियल डेटा टाइप पे, तो एक एक डेटा क्या कर सकते हो आप वहां से पिक कर सकते थे। तो ये हमारा फोर के लिए क्या आता था, यूज होता था। एंड देन वाइल कब यूज करते थे, कि जब हमारे पास क्या हो कि कंडीशंस हो और कंडीशंस जब तक फॉल्स नहीं हो तब तक क्या हो, वो लूप चलता रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, वाइल का यूज करते हैं। सिंटेक्स में क्या डिफरेंस आता है, अगर फोर का यूज करते हैं, फोर अगर मुझे क्या करना है कि 1 to 10 प्रिंट करना है, तब क्या करोगे, इस तरीके से लिखते हैं। क्या हम सेम चीज वाइल के साथ भी कर सकते हैं, अगर मुझे 1 to 10 क्या करना है, प्रिंट करना है, बट अगर वाइल का लूप यूज करना है, तो कैसे लिखेंगे इसी चीज को, कि वाइल में क्या होता था कि आपको क्या होता था, इनिशियल पॉइंट चाहिए होता था, आई को आपको कहाँ से इनिशिएट करना है, तो वो आप डिफाइन करते थे। दूसरा कि आपके पास कंडीशंस होगा वाइल के लिए, वाइल आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं। एंड देन क्या करोगे आप, इसको प्रिंट कर दोगे आई को। और चूंकि इसमें क्या है कि आई हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा, तो मतलब कभी भी ये कंडीशंस फॉल्स नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, कुछ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगाने होंगे। तो हम क्या करते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, 10 टाइम्स चलेगा आपके पास। तो सेम लॉजिक हमने क्या किया, इसमें कन्वर्ट किया। बट वाइल में आपको याद रखना है कि इनिशियल पॉइंट आप पहले देते हो, एंड देन क्या करते हो, एग्जीक्यूशन पॉइंट अंदर में रहता है, कब तक वो चलेगा ये। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ये आई की वैल्यू है, आप ये यूजर से भी ले सकते हो, कि जैसे वो आई की वैल्यू यूजर देगा तो क्या होगा कि यूजर कुछ ऐसा भी वैल्यू पुट करेगा जिसमें क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो क्या ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, तो आप वैसा भी रख सकते हो। बट यूजर से हम लोग ये इनपुट कहाँ पे लेंगे, तो इस लूप के अंदर लेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जिस तरीके से हमने आई प्लस इक्वल टू लिया ना, जैसे मान लो हमने क्या किया कि स्टूडेंट के मार्क्स चेक करने हैं, कितने टाइम चेक करने हैं, कि जितना हमारे पास स्टूडेंट रहेगा, तो स्टूडेंट तो आते रहते हैं, तो हमें क्या होगा पता नहीं रहेगा। लास्ट में क्या करेंगे, अगर आप क्या करते हो, स्किप पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो विंडो क्लोज हो जाता है। तो वही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हैं। तो लॉजिक के लिए हम क्या करेंगे कि एक फ्लैग ले लोगे, फ्लैग मतलब स्टूडेंट प्रेजेंट, मान लो स्टूडेंट अवेलेबल, अभी मान लेते ट्रू है कि अभी स्टूडेंट हमारे पास है।
अब इसी का क्या करेंगे, वाइल चलाएंगे, एंड देन स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना लिख रहे हैं, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, या तो आप यहाँ पे स्टूडेंट अवेलेबल लिख दो, या इसकी जगह पे क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे। तो दोनों कहानी सेम है, क्योंकि ट्रू में ही क्या है, स्टूडेंट अवेलेबल में ही ट्रू असाइन है। बट हम क्या कर चाहते हैं, वेरिएबल यूज करें, क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे ये चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट अवेलेबिलिटी, ये ट्रू होगा तो ये क्या होगा, प्रिंट होगा। अब ये फॉल्स कब होगा, तो हम क्या करेंगे, मैनुअली एक इनपुट ले लेंगे, यूजर इक्वल टू इंट इनपुट, यहाँ पे क्या होगा, प्लस 0 इफ नॉट, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कुछ भी टाइप करोगे तो बेसिकली क्या होता है, ट्रू होता है। मैंने बताया था कि 0 के अलावा कोई भी अगर वैल्यू आप लेते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। अब आप क्या करोगे, इसको run करोगे, जैसे आप रन करोगे तो ये पूछेगा क्या, स्टूडेंट इज अवेलेबल, तो बोलूंगा कि हाँ अगेन अवेलेबल है, तो मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो अगेन ये प्रिंट करेगा स्टूडेंट इज अवेलेबल। देन फिर मैं अगेन क्या करूंगा, कोई भी वैल्यू ले लूंगा रेंडमली, तो क्या करेगा, अगेन स्टूडेंट इज क्या अवेलेबल। देन जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, 0 क्लिक करते हो तो ये क्या होगा, आपका स्टॉप। तो ये चीज हमने कंडीशंस कहाँ पे लगाया, वाइल के अंदर लगाया, कि यूजर से एक इनपुट लेंगे, और ये इनपुट क्या होगा, अगर 0 के बराबर है तो ये क्या होगा, ये फॉल्स। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली अपना लॉजिक लिख के रखते हैं, समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, वाइल के लिए हो गया। तो वाइल में आप किसी भी तरीके का लूप चला सकते हो, फोर में जो चलता है आप वाइल में भी चला सकते हो, और बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड जो रहता है, मतलब अनलिमिटेड जो रहता है इन्फिनिटी वाला, वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें चला सकते हो। तो ये हमारा क्या था, लूप के बेस पे था। देन इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट कंटिन्यू, ब्रेक और पास का था। पास क्या होता था, कि इन फ्यूचर आप कोई भी कोड करना चाहते हो तो उसकी जगह पे पास लिख देते। देन कंटिन्यू ब्रेक क्या करता था, कि अगर आपको लगता था कि लूप हमें यहाँ पे ब्रेक करना है, तब क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। सिर्फ क्या करना होगा, कि ब्रेक कीवर्ड यूज करना। ब्रेक और कंटिन्यू हमेशा कहाँ पे लगता है, कि लूप के अंदर लगता है, लूप के अलावा कहीं पे भी यूज नहीं। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कि उस कंडीशन को वो स्किप करेगा, बाकी आगे का और पीछे का पार्ट क्या करेगा, वो रन करेगा loop। ये रहता। देन नेस्टेड लूप में क्या होगा, हाँ, कि आप क्या कर सकते हो, लूप के अंदर लूप चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहता, एल इक्वल टू, मान लो लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, एक लिस्ट हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है हमारे पास, कि लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से लिस्ट होगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर लूप में चलाना चाहते हो, कैसे चलाओगे, फॉर आई इन, क्या करोगे, प्रिंट, इस तरीके से प्रिंट करोगे, तो जो हमारे अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट था वो भी क्या आ रहा है, लिस्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगेन एक और लूप चला सकते हो, फॉर आई इन, सॉरी जे लिख दो क्योंकि आई हमने लिखा है, तो जे इन आई और प्रिंट जे, इसको मैं हटा देता हूँ। बट अब यहाँ पे एक एरर आएगा, क्या चीज आएगा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट रिटर्न, क्योंकि बीच में क्या है, हमारे पास इंटीजर टाइप दिए थे। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशंस लगा देंगे यहाँ पे, कि इफ टाइप ऑफ आई इक्वल टू लिस्ट होगा, इसका डेटा टाइप लिस्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, ये लूप चलाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब जैसे ही रन करोगे, देन इसके बाहर में भी क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई, एल्स पे लिख देते हैं कि अगर लिस्ट होगा तो लिस्ट वाला डेटा प्रिंट होगा, अदरवाइज एक सिंगल एलिमेंट होगा तो सिंगल एलिमेंट प्रिंट। तो ये हमने क्या किया था, लॉजिक लगा दिया, कि एक एक करके यहाँ से वैल्यू लेगा, और उसका डेटा टाइप लिस्ट होगा, तो वो क्या करेगा, कि वो लिस्ट का प्रिंट करेगा फॉर लूप चला के। अगर वो लिस्ट नहीं हुआ तो एल्स वाले में जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सिर्फ नंबर को प्रिंट कर देगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से यूज किया। तो इस तरीके से हमारा क्या था, नेस्टेड यूज करते हैं। नेस्टेड क्यों यूज करते हैं, कंडीशन सॉल्व करने के लिए। कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा जो क्या होगा, नेस्टेड में ही सॉल्व हो सकता है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। बाकी डेटा टाइप्स में मैंने बताया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पता है क्या होता है, कि आपके पास जो लिस्ट का कोड था, कि आप क्या करते हो, कि कोड, कहते हैं इसी को कॉपी कर लो, करवा दें।
हम्म, कि आपके पास कोड है, आप इसको रन करते हो, तो इस तरीके से आपको क्या होता है, वैल्यू प्रिंट करके दे देता है। अब हम चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू है कंसाइज वे में ऑटोमेटिकली क्या हो, इसको लिस्ट में भी स्टोर करना रहेगा। तो क्या करोगे आप, लिस्ट में स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक L2 ले लेना पड़ेगा, एंड देन उसमें अपेंड करना पड़ेगा, L2 डॉट अपेंड, एंड देन क्या करते हो, सारा काम। देन आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा, तो क्या करते हो आप, किसी का क्या करना है, मुझे प्राइम चेक करना है कि प्राइम होगा तो उसको अपेंड करना है, अगर प्राइम नहीं है तो अपेंड नहीं करना है। क्या करते थे, या फिर ऑड इवन का ही ले लेते हैं सिंपल केस। तो क्या करते हो, इफ जो भी हमारे पास आई होगा, आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, देन क्या करें हम लोग, अपेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये आपने क्या किया, लॉजिक लिखा, तो प्रिंट को भूल भी रहे तो भी चलेगा। तो ये क्या हो गया कि आपका थोड़ा सा कोड 3 या 4 लाइन में दिखा। अब इसी चीज को कर सकते हैं, कंसाइज वे में लिख सकते हैं, वन लाइनर। तो वन लाइनर पर कैसे लिखेंगे, तो हम लोग उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन का यूज, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, सेट कॉम्प्रिहेंशन होता है, और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी आपके पास है। तो कैसे करोगे, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट यूज करते हैं कि जिसका जो टाइप होगा उसी का ब्रैकेट यूज करें। तो ये किसका ब्रैकेट होता था, याद है, लिस्ट का। एंड देन इसके अंदर आप क्या करते हो, कि जो लॉजिक यूज कर रहे हो यहाँ पे इतना लंबा कोड आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। मान लो कि मुझे आई क्या करना, दिखाना है, तो आई फोर कर सकते हो, फोर आई इन रेंज 10। तो ये हमें ला के देगा। और यहाँ पे क्या होगा, पहले में अगर ये रिटर्न करता है तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, तो मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, आई की वैल्यू हमें प्रिंट करवाना है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, कि मेरे लिए एक लिस्ट क्रिएट करके अपेंड करके दे दे रहा है। आप इसको एक वेरिएबल पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली स्टोर करवा सकते हो। तो ये इतना लंबा कोड था वो हमारा बच गया। अब कंडीशन, कंडीशन कहाँ पे लगेगा, तो आप यहाँ पे लगाओगे, इसका सिंटेक्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो सिंटेक्स पे दिखेगा तो हम्म, ये सिंटेक्स, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या रहता है, कि आपके पास आउटपुट क्या होगा, वो यहाँ पे आएगा, एंड देन आउटपुट में भी कोई भी लॉजिक लगाना चाहते हो तो दोबारा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन इसका अगर बेनिफिट देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, कि जो हमारे पास क्या था, 4 लाइनर कोड था, आप क्या कर रहे हो, 1 लाइनर कोड में इसको कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, कि अब मुझे क्या करना है, लॉजिक यूज करना है। इसमें सिर्फ हमें कौन सा नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इफ, जब हमारा आई वहां से रिटर्न होगा, मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, एंड देन फिर क्या करेंगे, ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम रिटर्न क्या करेंगे, वैल्यू, सिंटेक्स, अच्छा, लास्ट में लगे। इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे कंडीशन लगाओगे, और यहाँ पे क्या होगा, कि जैसे कंडीशन वो ट्रू होगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके लिए प्रिंट। तो आपके लिए क्या वैल्यू आ रहा है हमारा, तो पहला हमारे पास अगर इसका सिंटेक्स देखोगे तो सबसे पहले आपके पास आउटपुट रहेगा, कि आप क्या आउटपुट प्रिंट करवाना चाहते हो। देन लूप रहेगा, एंड देन यहाँ पे कंडीशन, तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू दिखा कंडीशन कुछ इस तरीके से, सिंटेक्स इफ मेन रहता है सिंटेक्स, इफ एल्स में करते हैं तो थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज, ये मुझे याद था, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल कंडीशंस के लिए हो, बेसिकली सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा। एंड देन इफ एल्स दोनों अगर यूज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कंडीशंस यहाँ पे पास हो रहा है,
यहाँ पे चला जाए, इफ वैल्यू इज इतना, देन इसकी जगह पे क्या प्रिंट करना चाहते हो, आई कॉमा, देन इसकी जगह पे एल्स क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट इंडेक्स। अगर इसकी कंडीशन सही होती है तो ये वैल्यू प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारे पास जो एल्स का पार्ट था इसी के जस्ट बाद में लगेगा, एल्स प्रिंट आई कॉमा और, इस तरीके से आप रन करोगे तो आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा सिंटेक्स आपको क्या करना होगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम। अगर सिंगल कंडीशंस लगा रहे हो तो बाद में लगेगा, इफ एल्स दोनों लगा रहे हो तो क्या लगेगा, पहले लगेगा। ठीक है, कि पहला क्या होगा कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो मैं दोबारा कर देता हूँ कि आपको क्या करना है, ऑड इवन दोनों प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इफ एल्स लिख सकते हो, कि जो इफ का वैल्यू होगा, इफ जो भी हमारे पास कंडीशंस था, आई मॉडुलस, आई मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो, अगर ये होता है तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, इसका जो वैल्यू होगा इससे पहले आएगा, तो आप क्या करते हो, नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हो, लिख दोगे कि मुझे आई भी प्रिंट करवाना है और उसके साथ और इवन, इस तरीके से प्रिंट कराना है। तो ये हमारा क्या हो गया, इफ का पूरा पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से क्या होगा, एल्स, तो इफ के बाद एल्स आता है, तब क्या करोगे, यहाँ पे एल्स, एल्स और इसका जो भी वैल्यू रहेगा आप क्या करोगे, इसके अंदर ब्रैकेट का यूज करके, देन एल्स हमारे पास क्या होगा, आई और कॉलन, और क्या रहेगा इसमें, इवन, सॉरी और। तो जैसे आप रन करोगे तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से, तो ये यूज कैसे समझ में आया, कि आप क्या करते हो कि नॉर्मली ये इतने लाइन ऑफ कोड लिखो, या फिर सिंगल लाइन ऑफ कोड में क्या कर सकते हो सारी चीज, और ये क्या रिटर्न करेगा, हमेशा लिस्ट में, अगर लिस्ट है तो लिस्ट, अब इसी चीज को टपल में रख दोगे तो क्या होगा, टपल रिटर्न कर देगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसी चीज का ब्रैकेट सिर्फ चेंज करता हूँ, स्टार्टिंग में ब्रैकेट अलग है और इसका ब्रैकेट अलग है अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, जनरेटर, करली ब्रेसेस, जनरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं बताया ना, तो ये आपको क्या होगा, सेट पे दे देगा, सेट डिक्शनरी में क्या होता था, की वैल्यू पे रहेगा, कॉलन के बेस पे दिखेगा। और चूंकि करली ब्रेसेस अगर यूज कर रहे हैं तो वो बेसिकली किसका था, सेट का कंप्लीट, अब सेट कंप्लीट। बाकी एक इटरेटर और एक जनरेटर होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो इटरेटर होगा वो आपके पूरा मेमोरी में क्या करेगा, डेटा रखेगा, और जनरेटर जो होगा वो क्या करेगा, वन बाय वन मेमोरी लेगा, एंड देन जैसे ही पहला वैल्यू का काम हो जाएगा देन उसको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा मेमोरी से। ये कॉन्सेप्ट रहता है, यूज करना सिंपल होगा। जैसे अगर मैं क्या करूँ, यूज कर देता हूँ कि फोर हाई इन रेंज, मैं क्या करता हूँ, 10 कर देता हूँ। जैसे आप इसको रन करते हो प्रिंट, तो ये क्या करेगा, जितना भी वैल्यूज है वो सबको आपके मेमोरी पे रखेगा। तो इससे क्या बेनिफिट, इसका क्या नॉर्मली लॉस हो सकता है हमारा, क्या डिसएडवांटेज होगा, स्पेस का, क्योंकि मान लो आपके पास जो लूप में चला रहे हो वो क्या है कि 1 मिलियन डेटा है, तो ये लूप में चलेगा तो सारा क्या होगा, बैकएंड में आपका रैम में स्टोर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिल हो जाएगा। तो यही चीज को सॉल्व करता है जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है कि जब भी आप कॉल करते हो, जैसे वो वैल्यू वन कॉल हो गया, जीरो लिखा गया, वो क्या करेगा, उसको जीरो को हटा देगा, देन दोबारा जैसे वो कॉल वन होगा तो वन को रखेगा एंड जीरो हट जाएगा, देन फिर कॉल होगा टू, देन टू आएगा, देन वन और जीरो हमेशा क्या रहेगा, वो हट जाएगा। तो हमेशा जो प्रीवियस वैल्यू रहेगा वो हमेशा हटता जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपका मेमोरी फास्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी यूज करते हैं। इसके लिए यूज करने के लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड होता है, यील्ड होता है, ये दिख रहा है, आप सिर्फ ये कीवर्ड यूज करते हो। सिंटेक्स एक बार मैं भी देखता हूँ, मैं देता है जनरेटर पाइथन, अच्छा में यील्ड क्या करवाना है,
तो आई की वैल्यू करवा। मेमोरी एफिशिएंसी स्टार्ट प्रिवेंटिंग पीरियड जनरेटर्स। वाइट के बेस पे चला है। नॉर्मली इस पे भी चलना चाहिए। हम्म। अच्छा, यील्ड का जो कॉन्सेप्ट होगा, ये क्या है कि आउटसाइड फंक्शन है, तो आपको फंक्शन इसके लिए बनाना पड़ता है बस। कि जब भी आप यील्ड कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो एक फंक्शंस बना के ही करोगे। ठीक है। विदाउट फंक्शंस क्या होगा, ये एरर देगा। ये दिख रहा है कि सिंटेक्स एरर में क्या लिख रहा था, जो यील्ड कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं ये क्या है, आउटसाइड ऑफ फंक्शन है। तो ये आउटसाइड फंक्शंस यूज नहीं होता है, बस यही हमारा क्या था एरर। यू कैन इटरेट ओवर द जनरेटर लाइक दिस, यू कैन क्रिएट अ फंक्शंस। तो आप क्या करते हो, फंक्शंस क्रिएट करते हो। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप क्या कर सकते हो कि माई जनरेटर कॉल कर लोगे। और कॉल कितने में करना है, तो बेसिकली उसमें वैल्यू बाय डिफॉल्ट है। वैल्यू प्रिंट, प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट तो ये की ऑब्जेक्ट तो आ रहा है डॉट ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है। बट मुझे क्या करना था, एक्चुअल डेटा उसके अंदर जो भी है वो प्रिंट करवाना था। हाँ। enable solution। तो ये हमारा मेथड का क्रिएट। मान लो मैं एन की वैल्यू, ये रेंज यहाँ पे जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ये हम लोग मैनुअली ले लेते हैं यहाँ से। और हम्म, मान लो मैं थोड़ा सा चेंज कर, बाकी कोई दूसरा एग्जांपल होगा तो मैं देख लूंगा। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है ना कि एल्ड का जो ऑपरेशन है, ये क्या करता है कि आप कोई भी फॉर लूप के अंदर यूज कर सकते हो, वाइल लूप के अंदर यूज कर सकते हो। ये क्या करता है कि आप जब भी यूज करोगे इटरेटर, तो आप एज अ जनरेटर की तरह, सॉरी इटरेटर की तरह यूज करोगे। कि मैंने क्या किया, एक मेथड बना दिया अपना, फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, एल्ड यूज किया है। ये जो मेथड बना रहे हो, और सेम चीज आप क्या कर सकते हो, एक और मेथड बना सकते हो। इसको मैं बोल देता हूँ काउंट अप टू एन, और इसके अंदर एल्ड में यूज नहीं करूंगा। दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, दोनों फंक्शंस में, कि ये मेमोरी ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा, और ये सिर्फ क्या है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है। अब आप दोनों को क्या कर सकते हो कि जब भी आप यूज करोगे लूप के अंदर, तो ये क्या होगा कि जब भी आप फॉर लूप वाइल लूप दोबारा यूज करोगे तो हमेशा क्या होगा, इटरेटर और जनरेटर की तरह काम करेगा। तो ये जो फंक्शन सेकंड वाला है,
वो इटरेटर की तरह काम करेगा, जो मेमोरी इफिशिएंट नहीं होगा। और जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा, जनरेटर की तरह यूज। बाकी एक दो यूज केस तो बेसिकली आपको पता है, बट कोड के बेस पे मैं क्या करूंगा, एक दो एग्जांपल देख के बता दूंगा, ठीक है। बट आपको इतना याद रखना है कि ये फंक्शंस के अंदर हमेशा यूज होगा। और कौन सा कीवर्ड यूज होगा, तो यील्ड कीवर्ड यूज होता है। और क्यों यूज होता है, मेमोरी इफिशिएंसी के लिए। और ये किस तरीके से काम करता है, वन वैल्यू एट ए टाइम रहता है, ठीक है। एक वैल्यू एट ए टाइम रहेगा, उसमें कैलकुलेशन हो जाएगा, देन क्या करेगा, फिर से दोबारा लूप में जाएगा और वो वैल्यू डिलीट हो जाएगा, देन नया वैल्यू है उसकी जगह पे। अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेगा तो आप क्या कर सकते हो, ये एग्जांपल बता सकते हो। एग्जांपल और इसका जो डेफिनेशन रहेगा यही पूछते हैं बेसिकली, इटरेटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है। और ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे कि क्या कीवर्ड यूज करते हैं और क्या लॉजिक हम लोग यूज करेंगे कोड के बेस पे। हाँ, बाकी इसके बाद क्या था। बाकी रेंज का आपको पता है, फोर लूप वाइल लूप हो गया। देन इसके बाद हमारे पास क्या था, डेटा टाइप्स में कंप्रीहेंशंस, मल्टी डायमेंशंस। मल्टी डायमेंशंस का मतलब पता है, जैसे हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट ले रहे थे ना, वही बेसिकली क्या हो गया कि मल्टी डायमेंशंस हो गया। दूसरा हम क्या रहते हैं, मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम ले सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू कैसे लेते हैं, जैसे मुझे तीन वेरिएबल इनिशिएट करना है, ए बी और सी। तो कैसे लेते हो, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7 और सी इक्वल टू 8 ले लिया। आप इस तरीके से भी असाइन कर सकते हो। और दूसरा ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक सी और इक्वल टू 5, 7 और जो भी आपको वैल्यू देना है। तो ये दोनों तरीका क्या है आपके पास यूजफुल। अब हमारे लिए बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा, सेकेंड वाला, है ना। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल वैल्यू असाइन, कि आप एक बार में मल्टीपल वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हो, तो कॉमा के बेस पे करते हैं बस। हाँ, तो जब भी आप इसको रन करोगे ना तो आपको आंसर आएगा। और जब भी आप ए बी सी वैल्यू प्रिंट करोगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, अब आपको ये दिखेगा 5, 6 और 7, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो, इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हो, और इस तरीके से असाइन कर सकते हो। यहाँ तक तो फिर आगे देखते हैं। बाकी नेक्स्ट आपके पास फंक्शंस। फंक्शंस होते क्या थे, व्हाट इज फंक्शन, बताओ। फंक्शंस क्या होते थे, फंक्शंस क्या होते हैं और इसका यूज क्यों करते हैं। जब हमारा सारा लॉजिक इतना लूप और कंडीशन के बेस पे सॉल्व हो सकता है तो फंक्शंस क्यों क्रिएट करते हैं, कि पूरे कोड को कहीं पे भी रन करना हो तो दोबारा पूरा कोड वहां पे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, सिंपली क्या करेंगे उसके नेम के बेस पे कॉल कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज रहता है। और कि हम अपने टास्क पर स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके रख सकते हैं। कि अगर मुझे क्या करना, ऑड इवेंट चेक करना है तो उसके लिए ऑड इवेंट फंक्शंस बना देंगे। अगर मुझे प्राइम चेक करना है तो प्राइम का अलग फंक्शंस बना के रख देंगे, तो हमारा टास्क क्या होगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। तो क्या करते हो आप, ब्लॉक ऑफ कोड स्टेटमेंट को क्या करते हो, सिंगल नेम के बेस पे रख लेते हो। दूसरा, आप यूजर से क्या करते हो, डायरेक्टली इनपुट ले सकते हैं, जिसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते थे, है ना। तो वो चीज रहता है। तो फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शंस आपको पता चल गया, इसका वाई भी पता है। एंड देन टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। हम्म, तो बाय डिफॉल्ट मेनली हम लोग इसको बोलते हैं तो टू टाइप्स का। कि पहला होगा बिल्ट इन, नहीं पढ़ाया था। दूसरा यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन में भी हमारे पास क्या होंगे, हम्म, इसके अंदर हमारे पास लैम्डा एक अलग से होगा। इसमें क्या होगा कि नॉर्मल फंक्शंस होंगे,
जो ज्यादातर आप यूज कर सकते हो, और दूसरा लैम्डा फंक्शंस। ठीक है। या तो फिर बोल सकते हो बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और एक बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो थ्री टाइप्स में कभी भी बोलते हैं, तो एक होता है लैम्डा। बिल्ट इन में आ जाता है? नहीं, बिल्ट इन में नहीं आता है। बिल्ट इन मतलब वो पहले से बना हुआ है। सॉरी इसके लिए। लैम्डा फंक्शंस पहले से नहीं बना हुआ है ना, हमें बनाना पड़ता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे पास लैम्डा। तो आप तीन तरीके का बोल सकते हो। बिल्ट इन फंक्शंस में क्या क्या आएंगे? लैम्डा फंक्शंस को और किस नेम से जानते हैं, बता सकते हो? कोई दूसरा नेम है लैम्डा फंक्शंस का? ये रहेगा पूरा। तो एनोनिमस फंक्शंस या लैम्डा फंक्शंस सेम है। बिल्ट इन का एग्जांपल क्या क्या होगा, जो सबसे पहले आप हमेशा यूज करते थे? प्रिंट, जो सबसे ज्यादा यूज करते हो। दूसरा, इनपुट। अगर कहीं पे भी यूजर से वैल्यू लेना रहता है तो कैसे लेते थे? इनपुट का यूज करते थे। देन लेन, मतलब जो भी आप डायरेक्टली यूज कर पा रहे थे बिना क्रिएट किए हुए पाइथन में, तो वो क्या था हमारे पास? बिल्ट इन फंक्शंस होते थे, है ना? तो ये याद रखना है आपको। देन यूजर डिफाइन क्या होगा? तो जो हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं? डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना? एनोनिमस में क्या रहता है कि आप लैम्डा कीवर्ड का यूज करते हैं। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली आपको यूजर डिफाइन फंक्शंस पे ज्यादा फोकस करना रहता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? क्रिएट करते हो। अब यूजर डिफाइन फंक्शंस में भी क्या होंगे? मल्टीपल टाइप्स होंगे। तो एक बार मैं नेम देख लेता हूँ। यूजर डिफाइन फंक्शंस पाइथन। क्योंकि बेसिकली नेम के बेस पे देखना अच्छा रहता है कि यूजर डिफाइन फंक्शंस टाइप से ऊपर लिख के देखना, अगर कुछ आता है तो। अच्छा, वैसा कुछ टाइप नहीं है। अगर आप डिफाइन भी करना चाहोगे तो यूजर डिफाइन में दो तरीके का होगा, तो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। जो पहला होगा, क्या होगा? कि नॉन आर्गुमेंट के बेस पे होगा। और जो दूसरा हमारे पास रहेगा, क्या रहेगा? कि आपके पास आर्गुमेंट बेस रहेगा, है ना? दो तरीके का हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं, अगर याद होगा तो। एक आर्गुमेंट के बेस पे और नॉन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और पैरामीटर्स। आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स, ये टॉपिक्स। आर्गुमेंट किसको बोलते थे, याद है? हम्म? जो आप क्या करते हो? वैल्यू पास करते थे, यहाँ पे जो रहता था, ये वाला। तो ये हमारे पास, इसी को मैं रख लेता हूँ फिर ये। तो ये हमारा क्या होता था? पैरामीटर्स होता था। और जो एक्चुअल वैल्यू जब पास करते थे, एक्चुअल वैल्यू कब पास करते थे? कि जब हम लोग कॉल करते थे। GREET, ग्रीट एलिस। और ये हमारा क्या कहलाता था? आर्ग्यूमेंट्स कहलाता था। क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, ये सारी चीज को कमेंट में रखना पड़ेगा, तो आप रन करोगे तो आपको दिखेगा। तो ये आप क्या कहते थे? डिफरेंस। और नॉन आर्ग्यूमेंट में क्या होगा? कि डेफ, आप क्या करते हो? प्रिंट नेम क्या कर सकते हो? कुछ भी रख सकते हैं। डिस्प्ले रख देते हैं। डिस्प्ले, इसके अंदर क्या करते हो? प्रिंट हेलो कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप? डिस्प्ले को कॉल कर सकते हो।
तो आपके पास हेलो कॉल हो रहा है, मतलब ये क्या है कि नॉन आर्गुमेंट के बेस पे, और ये क्या होगा हमारे पास आर्गुमेंट के बेस पे होगा। जब हमारे पास आर्गुमेंट के बेस पे रहता है तो उसके अंदर जो एक्चुअल वेरिएबल रहता है उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। और जब वैल्यू पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास एक और हो सकता है, इसको बोल सकते हो आप, चौथा हमारे पास होगा रिकर्जन फंक्शंस। भूल गए थे ना। ये फोर टाइप्स का हम लोग दिखा सकते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस और रिकर्जन फंक्शंस। क्योंकि लैम्डा और रिकर्जन फंक्शंस किसके अंदर आ जाता है, तो यूजर डिफाइन के अंदर, है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो कि मेनली टू टाइप्स होगा, बिल्ट इन और यूजर डिफाइन। एंड यूजर डिफाइन में आप लैम्डा फंक्शंस, रिकर्जन फंक्शंस और नॉर्मल जो फंक्शंस डिफाइन करते हो वो डेफ कीवर्ड के साथ। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें भी रहता है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कितने टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स बताया था, दो टाइप्स के। कौन कौन सा था। हाँ। क्या होते हैं सर वो, आर्बिट्री पोजीशन। हाँ, तो ये जो सब बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये कौन सा है, ये पोजिशनल है। पोजिशनल कैसे पता चल रहा है कि नेम की जगह पे नेम यूज कर रहे हो और एज की जगह पे एज यूज कर रहे हो। इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज करते हो। कीवर्ड का मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर सकते हो, जो भी वैल्यू डिफाइन कर रहे हो उसको आप क्या कर सकते हो। जैसे मैं एज डिफाइन कर रहा हूँ तो एज वेरिएबल के पहले एज लिख दूंगा 34, और नेम इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या आप क्या कर रहे हो, कीवर्ड आर्गुमेंट के बेस पे कॉल कर रहे हो। तो ये दिख रहा है कि जो भी आपको दिखेगा इसी तरीके से दिखेगा। तीसरा हमारे पास क्या होता था, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स भी होते थे। डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने कुछ भी एज नहीं दिया होगा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू ले सकता है। तो इसको बोलते थे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ठीक है। एंड देन इसके बाद होता था आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब क्या होता था कि अब आपको नहीं पता है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि अननोन आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो। अननोन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो आप नॉर्मली सीक्वेंशियल डेटा ले सकते हो या फिर की वैल्यूज ले सकते थे। तो अगर आपको सीक्वेंशियल लेना रहेगा तो क्या यूज करते थे, स्टार का यूज कर सकते थे, एस्ट्रिक का अगर आपको क्या करना था, डिक्शनरी लेना था तो क्या यूज करते थे, तो डबल एस्ट्रिक यूज करते थे। कैसे यूज करते हो, बता सकते हो। मुझे क्या करना था, डेफ ऐड, और मुझे अगर क्या करना है एन नंबर ऑफ ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, एस्ट्रिक ARGB, मतलब कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, रिटर्न। रिटर्न भी अगर नहीं भी करना है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारे पास नंबर रहेगा उसका क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट में लॉजिक में लिख रहा हूँ, तो किसका सम करना है मुझे, तो जितने भी नंबर्स होंगे उसका सम करना है और उसको रिटर्न करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, ऐड क्लिक कर सकते हो और इसके अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यू डाल सकते हो। वैल्यू किसके फॉर्म में होगा, तो आप इस तरीके से कॉमा के बेस पे सेपरेट करके डाल सकते हो। तो आप जितने भी वैल्यू ऐड ऑन करोगे तो उसका ऐड ऑन करके आपको दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो। तो ये हमारे पास किसी ने स्ट्रिंग डाल दिया तो वो क्या होगा, एरर देगा। फिर आप अपना क्या करते हो, जो सम का रहेगा आप ये फिर से लगाओगे, तो इसमें नंबर होगा तभी आपको क्या करना है, एक एक करके ऐड करना है लूप लगा के, अदरवाइज नहीं करना है। तो वो कंडीशन के बेस पे आप क्या कर रहे हो, उसको डिफरेंशिएट कर लोगे। तो इस तरह मेरे पास क्या हो गया कि आप सिक्वेंशियल यूज कर रहे हो। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, की एंड वैल्यूज पेयर पे भी करना चाहते हो कि मुझे स्टूडेंट का नेम और उसका मार्क्स स्टोर करने हैं, तो क्या करोगे कि आप डबल एस्ट्रिक लगा दोगे बस। और यहाँ पे जो भी होगा तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको रिटर्न करके प्रिंट करवा के देखूंगा। तो आप किस तरीके से रन कर सकते हो, ऐड, अब जो वैल्यू जाएगा वो की वैल्यूज पेयर पे जाएगा इस तरीके से कि टू, मान लो मेरे पास क्या स्टूडेंट ए है और उसका मार्क्स क्या है, 45 है। और स्टूडेंट बी है, उसका जो मार्क्स है 67, 65। इस तरीके से आप क्या करोगे, लिखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ऐड टेक जीरो पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट वन वाज गिवन। क्या दिक्कत आ गई, इसमें डिक्शनरी फॉर्म में नहीं डालना पड़ेगा, इक्वल टू के फॉर्म में डालना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ पे जो वैल्यू डालते हो
वो क्या करो, ए की वैल्यू 55, बी की वैल्यू 66, इस तरीके से क्या करते हो, डिफाइन कर लेते हो। की वैल्यू पेयर्स पे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, असाइन के बेस पे काम करेंगे। और ये ऑटोमेटिकली जो रिटर्न करेगा वो किस में करेगा, की वैल्यू पेयर पे करेगा। ठीक है। तो बेसिकली सिंटैक्स मिस्टेक था। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, वैल्यू पुट करते हो। तो हमारा क्या था, आर्गुमेंट के बेस पे था। अब इसमें लैम्डा फंक्शंस था, तो लैम्डा कैसे इंट्रोड्यूस करते थे, लैम्डा फंक्शंस कैसे कॉल करते थे, याद है कि सबसे पहले आपको लैम्डा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इसका सिंटैक्स क्या होता था, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, जिसको आप क्या बोलते थे, पैरामीटर्स। आपका पैरामीटर्स पहले डिफाइन होगा, यहाँ पे पैरामीटर्स होंगे, और कॉलन के बाद लॉजिक। ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते थे, सिंटैक्स लिखते थे। देन अगेन मुझे क्या करना, ऑड इवन का फाइंड करना था, तो क्या कर सकते थे आप, इसमें वैल्यू डिफाइन कर सकते थे, लैम्डा, या फिर स्क्वायर ही कर लेते, कि जो भी हमारे पास एक वैल्यू आएगी एक्स, अब आप उसको क्या कर सकते हो, एक्स का चेक कर सकते हैं, एड मॉडुलस टू इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अब इसको आप कॉल कैसे करोगे, क्या आगे बोलते थे, क्या, तो आप क्या करते हो, इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हो। या तो ये वन टाइम होता है, वन टाइम मतलब जहाँ पे यूज करना है वहीं पे क्या करोगे, डायरेक्टली यूज करोगे और वैल्यू पास कर दोगे। या तो इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर करवा के कॉल कर सकते हो, कि ए पे मैंने स्टोर करवा दिया, और ए, और हम क्या पास करेंगे, 4। तो ये क्या करेगा, 2, 3, तो ये क्या करेगा, फॉल्स। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिंट इफ, बाद में। तो बेसिकली सिंटेक्स कन्फ्यूजन, यहाँ पे हमारे पास इफ होगा, और इसके बाद होगा क्या, नहीं, ब्रैकेट में ये रहता है लिस्ट, और इसमें हमेशा क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है, हमें एक बार सिंटेक्स। तो बेसिकली इसमें लॉजिक उसी तरीके से आएगा, इफ एल्स लगाना चाहते हो, नहीं पर मैं भी लैपटॉप फंक्शंस, इफ एल्स, तो ये इस तरीके से है सिंटेक्स। तरीके से लिखूंगा। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, लैम्प, क्या, हाँ, कि आपके पास आर्ग्यूमेंट कॉलन से पहले होगा, देन वैल्यू जो ट्रू होता है वो, देन इफ, देन कंडीशन, देन एल्स, देन उनकी वैल्यू, इस तरीके से जा रहा है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑड इवन का ही केस ले रहे थे, तो उसी का ले लेते लैम्डा, देन आर्ग्यूमेंट जो हमारा वैल्यू होगा, तो वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कॉलन, देन हम क्या करेंगे, वैल्यू यूज करेंगे, वैल्यू ट्रू होगा तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू, और कॉमा, क्योंकि ये कॉमा हम लोग लगा रहे थे, इसको क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट के अंदर रखें, ताकि क्या हो, एरर ना। देन इसके बाद फिर हमारे पास क्या था, इफ, और यहाँ पे रेंज लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ए वैल्यू पे स्टोर करवा के कॉल, ये बता देगा ए क्या हमारे पास, ऑड है। अगर यहाँ पे क्या करते हो, 4, ये बता देगा 4 हमारा 9 क्यों आ रहा है। हम्म, अच्छा सब जगह आई है ना।
तो जहाँ पे आई लिख रहे हो ना वहाँ पे एक्स। तो जो पुराना आई की वैल्यू जहीं पे कहीं पे भी होगा वो ले रहा था वाइड। ये हमारे पास क्या रहेगा इस तरीके से। तो ये 4 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर नॉर्मल पे यूज करना रहेगा। नॉर्मल क्या कर सकते हैं हम लोग, लैम्डा एक्स और एक्स की पावर। तो इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हो। देन इसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखोगे मेरे ख्याल से। ये प्रिंट, अच्छा इसके लिए फिर हम लोग के पास क्या आता था, यूज करते थे 3 फंक्शन हम लोगों ने देखा था, मैप, रिड्यूस और फिल्टर। तो उसकी जगह पे भी कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो। इसको वेरिएबल पे स्टोर बी इक्वल टू ये क्या कर सकते हो, बी और बी का पावर 5। तो ये क्या करेगा, उसका पावर आपको दे देगा। तो ये नॉर्मल के बेस पे हो गया और ये कंडीशन के बेस पे हो गया। तो कंडीशंस में सिंटेक्स इस तरीके से जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा। पहले क्या होगा कि आप जो भी वैल्यू इफ एल्स के बेस पे लिखना चाहते थे, इफ का जो वैल्यू ट्रू वैल्यू होगा वो पहले आएगा इफ से पहले, और एल्स के बाद क्या होगा, उसके फॉल्स वाले वैल्यू आएंगे। तो ये इफ एल्स के बेस पे हो गया। देन इसके बाद हमारे पास क्या था, रिकर्जन फंक्शंस। तो रिकर्जन फंक्शंस होता क्या था, तो जो फंक्शंस रहता था वो अपने आप को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो वो अपने आप को कॉल कैसे करेगा, कि जब आप उसके अंदर क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो कैसे डिफाइन करते थे, कि मान लो एक डेफ, क्या लिखते हैं, हम्म, आपने इसको कॉल कर दिया। एंड देन यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट 1 आई, और इसको क्या करोगे, इसी के अंदर कॉल करोगे। तो कैसे कॉल करोगे, तो पिप, जिस तरीके से नॉर्मल फंक्शंस कॉल करते हैं। अब आप इसको रन करोगे तो ये क्या होगा, क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हो, पिप को कॉल करते हो। तो ये अब कितने टाइम्स चलेगा, ये इन्फिनाइट टाइम चलेगा। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को बार बार कॉल करेगा। और ये कब तक कॉल करेगा, क्योंकि हमने इसको फॉल्स होने का कोई कंडीशंस नहीं दिया है। तो ये इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा। तो ये अपने आप को क्या करेगा, आई प्रिंट करेगा बार बार। ये दिख रहा है। तो जो भी आई की वैल्यू थी वो क्या होगा, बार बार प्रिंट होते रहेगा। कब तक ये प्रिंट होगा, कि जब तक इनका मेमोरी फुल ना हो जाए। इसको मैं क्या करता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ। Execution stop। तो आप इस चीज को कैसे बचा सकते हो, कि हमें लूप कितने देर तक चलाना है, या फिर ये जो रिकर्जन है अपने आप को कितने बार कॉल करेगा और कब तक कॉल करेगा, तो कैसे डिसाइड कर देते हैं। तो कंडीशंस को फॉल्स करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशंस लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस केस। तो आप एक बेस केस डिफाइन करोगे ताकि ये क्या हो, लूप कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाए। तो बेसिकली फिबोनाची सीरीज का अगर देखना है, तो बेसिकली फिबोनाची सीरीज का अगर हम लोग नॉर्मल बनाते हैं वैल्यू, मतलब फंक्शंस, तो कैसे बनेगा, फिबोनाची सीरीज समझ में आता है क्या होता है, कि हमारे पास क्या होगा, कि आप एक नंबर डिफाइन करोगे यहाँ पे 10। तो ये क्या करेगा, 10 नंबर्स आप क्या करेगा, फिबोनाची सीरीज का सीक्वेंस ला के दे देगा। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। दूसरा, फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, कि पहला वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। तो जो हमारा n1 बोल देते हैं, n1 इक्वल टू 0। या फिर क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, नम्स। और नम्स में क्या करेंगे, लिस्ट रहेगा। लिस्ट में बाय डिफॉल्ट 0 और 1 को स्टोर करवा देते हैं। और इनकी फीचर क्या होगा, कि जितना भी डेटा होगा एक एक करके स्टोर करवा देंगे। अब ये हमारा क्या होगा, कि यहाँ से वैल्यू लेगा और उसको लूप में चला देंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 4, और ये लूप कितने टाइम चलेगा, इन रेंज ऑफ कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो बाय डिफॉल्ट 2 टाइम्स हमारे पास यहीं पे है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 10 होगा, या फिर जिसको बोलते हैं एन, तो n-2 कर सकते हैं, या n-1। बताओ, n-2 करेंगे या 1 करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 से चलेगा तो आपको 2 करना पड़ेगा। अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो 2 करेंगे। तो अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो, नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 माइनस करना पड़ेगा ना।
1 से 10 तक जाएगा तो लास्ट पास इंक्लूड नहीं रहता। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो क्या होगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 माइनस कर देते हैं, तो इतने टाइम्स क्या होगा, हमारा लूप चलेगा। अब इस लूप जो चलेगा अब उसमें हमें करना क्या है, तो बना के सीरीज कैसे बनता था, तो हमारे पास क्या होगा, एक n1 होगा, और n1 में क्या होगा वैल्यू, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो भी हमारे पास नम रहता है, जो भी हमारे पास नम्स का वैल्यू रहेगा, नम्स जीरो में जो रहेगा, इंडेक्स नंबर जीरो में वो आ जाएगा, और n2 में क्या आ जाएगा, और ये n2 में नम्स जो 1 पे रहेगा, और ये वैल्यू क्या होगा, लूप से पहले का होगा, ये लूप से बाहर रखेंगे, क्यों रखेंगे बता सकते हो, क्योंकि बार बार n1 n2 की वैल्यू चेंज करना है, अगर लूप के अंदर रखोगे तो क्या होगा, सेम वैल्यू आने लगेगा, जो मुझे करना नहीं है, तो ये लूप के बाहर इस तरीके से चल जाएगा। अब इसको क्या करते हो आप, कि आप क्या करते हो, n3 बनाते हो, n3 में क्या होगा, n1 प्लस n2, देन उसको क्या करोगे, अपेंड कर दोगे, एंड देन नया n1 क्या बन जाएगा, जो पहले n2 था, और जो n2 था वो हमारा क्या होगा, n3 के वैल्यू असाइन कर देगा। आप क्या कर सकते हो, लास्ट में पूरा लिस्ट को रिटर्न करवा सकते हो, तो रिटर्न नम्स। अब आप इसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अब रन करोगे तो क्या हमारे पास आएगा, पिप 10, आपको ये 10 डिजिट का दिखेगा, मतलब 10 सीक्वेंस दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 9 10, दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे 15 लिखोगे तो 15 का बेस दे देगा, ये दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिबोनाची सीरीज का कॉन्सेप्ट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट फिबोनाची में हो क्या रहा है, अगर वन लाइन लॉजिक देखे तो, हम्म, कि हमेशा क्या हो रहा है कि एन जो वैल्यू है, और जो हमारे पास n2 वैल्यू है, वो दोनों ऐड ऑन हो रहे हैं हमेशा, है ना। तो यही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी फिबोनाची सीरीज के लिए एक बेस केस बनाएंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकर्जन पे कोड करेंगे, इसी चीज को मैं रिकर्जन पे, ये हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फिबोनाची रिकर्जन का यूज किया है। इसमें पहला हमारे पास क्या था, मैंने बताया था एन वैल्यूज लोगे, एंड देन दूसरा क्या होता है, कंडीशंस। कंडीशंस मीन्स जो भी हमारा एन है वो कहाँ तक चलेगा, लास्ट 1 तक चलेगा। अगर आपने 10 बोला है तो क्या करेगा, 10 तक चलेगा, और ये कह रहा है कि बार बार ये माइनस कर रहा है वैल्यू, ये कौन से वैल्यू को माइनस कर रहा है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे दिखा देता हूँ, कि फिबोनाची सीरीज में क्या होगा, कि आपने 10 यहाँ पे डिफाइन किया, जैसे आप 10 डिफाइन करोगे तो किस तरीके से रन होगा, पहला वो कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशंस की वैल्यू क्या स्मॉल है 1 से, नहीं, नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा, एल्स वाले में पार्ट में क्या होगा, कि फिर से खुद को कॉल करेगा क्या, n-1, तो क्या होगा कि फिबोनाची 9 के लिए वो कॉल करेगा, है ना। तो जब वो 9 के लिए कॉल करेगा, और इसके जस्ट बगल में क्या होगा, फिबोनाची 8 के लिए रहेगा, है ना। देन अगेन क्या होगा, कि ये फिर दोबारा अपने आप को कॉल कर रहा है, तो मतलब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, फिर अगेन ये क्या करेगा, फिबोनाची 8 के लिए, और प्लस फिबोनाची 7 के लिए, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इनमें भी होगा, तो ये किसके लिए कॉल करेगा, फिबोनाची 7 के लिए, और ये फिबोनाची 6 के लिए। इस तरीके से वो चलता जाएगा, कब तक जाएगा, कि जब एन की वैल्यू 1 के बराबर ना हो जाए, कि जैसे ही 1 हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एक एक करके ऐड ऑन करता जाएगा। अब जो आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो फिबोनाची में, कि अगर आप लास्ट पार्ट में जाओगे तो 1 वैल्यूज होगा, देन उससे पहले का क्या होगा, कि मान लो ये हम लोग नीचे तक चले जाते हैं इस पे, ये इसके लिए क्या कॉल होगा, 8 के लिए, तो फिबोनाची 7 और प्लस 6 का कॉल होगा, देन सेम हमारे पास क्या होगा, फिबोनाची 5 के लिए कॉल होगा, एंड देन 4 के लिए कॉल होगा, देन इसके अंदर फिर क्या होगा, अगेन फिबोनाची 4 के लिए कॉल होगा, और 3 के लिए कॉल होगा, देन अगेन क्या होगा, फिबोनाची 3 था तो ये 3 के लिए और 2 के लिए होगा, देन अगेन फिबोनाची 2 के लिए
और 1 के लिए कॉल होगा। देन अगेन फिबोनाकी, अगर ये 1 के लिए कॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा कि एन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो यहाँ से ये 1 रिटर्न करेगा। और 2 में क्या होगा, फिर अगेन ये 1 के लिए होगा और 0 के लिए, तो 0 बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करेगा, तो ये 1 के लिए यहाँ से 1 होगा, तो ये 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ गया। इसी तरीके से 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए हमारे पास क्या था कि इसका जो वैल्यू था, अगर मैं दूसरे कलर से यहाँ पे लिख दूँ, कि हमारे पास 2 के लिए क्या था, 1 वैल्यू आया, इसके लिए भी 1 वैल्यू आया था, तो बाय डिफॉल्ट फिबोनाची 3 के लिए हमारे पास क्या होगा, 2 वैल्यू हो गया, है ना। सेम इसी तरीके से क्या होगा कि फिबोनाची 2 के लिए भी होगा, तो इसके लिए 1 होगा, तो ये ऐड ऑन होकर क्या होगा, 3 होगा, तो फिबोनाची 4 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा, और इसका फिबोनाची 3 का वैल्यू कितना होगा, जो 2 था वो होगा, तो ये 5 हो रहा है। देन ये क्या होगा, फिबोनाची 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 हो गया, प्लस फिबोनाची 4 का वैल्यू कितना था, तो 3 था, इसका कितना होगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 8 होगा। देन फिबोनाची कितना था ये, 5, अच्छा ये 5 था, ये 5 होगा ना, इसकी वैल्यू कितनी थी, तो 5 थी, तो ये क्या करेगा, 5 और 8 13, तो 13 यहाँ पे जाएगा। देन 13, और इसका वैल्यू कितना था, 8, तो ये कितना जाएगा, 21। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि हर एक आपको सीक्वेंस पे ला के दे रहा है, तो यही वैल्यू क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली ला के देगा, तो ये सिर्फ फिबोनाची 9 के लिए ला के दे दिया। एंड देन फिबोनाची 8 के लिए भी क्या होगा, तो जो 13 था वो आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेगा, तो अगर आप देखोगे तो वो हमेशा क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू को ऐड ऑन करते जा रहा है, तो ये लॉजिक पूरा काम कर रहा है। और ये क्या होगा कि रिकर्सिवली हर एक के लिए होगा, जब तक इसका क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा कंडीशन। तो ये इसके लिए भी इसी तरीके से रन करेगा, इसके लिए भी इसी तरीके से रन करेगा, और सबके लिए इसी तरीके से भी रन करेगा, तो ये इंटरनली चलेगा आपका, ये समझ में। अब मैंने बताया था फिर, जो भी आप रिकर्जन यूज करते हो, तो रिकर्जन में सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है, इसका लॉजिक बनाना, कि आप क्या करते हो, इसका सब प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करते हो, वो सबसे हार्ड होता है। दूसरा, कि अगर आपने बनाया है, अगर वो काम कर रहा है, तो उसको डीबग करना क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि वो इंटरनली किस तरीके से, कहाँ पे कौन से स्टेप में क्या एरर आ गया, कि मान लो इस स्टेप में कुछ लॉजिक एरर आ गया, तो आप कैसे पता करोगे कि इस स्टेप में ही आया है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना होगा, मैनुअली एक एक करके कॉल करना पड़ेगा। तो जब आप मैनुअली कॉल करोगे तो इस तरीके से क्या होगा, हर एक के लिए कॉल होगा, तो इसमें क्या होगा, टाइम टेकन लगता है, तो ये चीज रहता है। तो ये क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया। जैसे हमारे पास 3 फंक्शंस थे, अगर याद होगा तो, एक हमारे पास मैप, रिड्यूस, फिल्टर, तीनों के नेम के बेस पे ही क्या होता था, काम होता था। जैसे मान लो आप क्या करते हो, आपके पास सिक्वेंशियल डेटा टाइप है डी, और इसमें क्या है कि मान लो मल्टीपल डेटा है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करना चाहते हो कि ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, उसको प्रिंट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, पहला लूप में चलाओगे, देन जो ऑड होगा उसका कंडीशंस लगाओगे, और उसके बेस पे क्या करोगे, सम करते जाओगे, तो ये आप मैनुअली कर सकते हैं। दूसरा, कि उसी चीज को करने के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन है, तो बाय डिफॉल्ट रिड्यूस, रिड्यूस इसके अंदर नहीं है, तो हमारे पास क्या होता था, फ्रॉम फंक्शन टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, इसके अंदर हमारे पास क्या होता था, रिड्यूस होता था। और ये क्या है हमारे पास, कि ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट रहता है, क्या क्या, सॉरी, ऑटोमेटिकली क्या रहता है, डाउनलोडेड रहता है, आप सिर्फ इंपोर्ट करते हो। अब आप क्या यूज करोगे, रिड्यूस। तो रिड्यूस जब आप यूज करते हो, तो पहला डेटा कहाँ से ला रहा है वो, दूसरा कौन से मेथड, कौन से लॉजिक के बेस पे आप क्या कर सकते हो, उसको यूज करना चाहते हो। तो लॉजिक हमारा क्या बनेगा, तो सबसे पहले आप लॉजिक बना लोगे, डेफ इवन, अगर ऑड का क्या करना है, आपको सम करना है, तो ऑड का मैं बना लेता हूँ, और यहाँ पे एन होगा। अब मैं ऑड का लॉजिक क्या होगा, इफ एन मॉडुलस टू नॉट, करके नॉट इक्वल टू ये होगा। देन क्या करोगे आप, एन को रिटर्न करवा दोगे, तो ये हटा दो। अब हमें क्या करना है, रिड्यूस, देन क्या करेगा ये,
इस वाले में काम करेंगे। ठीक है। और ये हमारा ऑड, कि मैप और फिल्टर तो इजीली काम हो जाता है, रिड्यूस में ही प्रॉब्लम था पिछले बार भी। यहाँ पे लैम्डा हमें यूज नहीं करना। यहाँ पे हमारा क्या फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन यूज होगा। और यहाँ पे जो हमारा यूज होगा वो डी का होगा। हम लोग देखते हैं। reduce, दो कहाँ से दे रहे हैं, एक ही को दे रहे हैं। एन की वैल्यू पास कर रहे हैं, जो एक एक करके ट्रेड करेगा। मैं इसको लॉजिक देखिए। बाकी मैप और फिल्टर, हाँ। नहीं तो यहाँ पे वैल्यू हमारा डी पे स्टोर है ना, क्योंकि डी पे स्टोर नहीं रहता तो नहीं करते। तो मैं अपने खुद के फंक्शन, इन्होंने लैम्डा का यूज करके बनाया तो लैम्डा का यूज करके तो बन जाएगा। बट अब क्या करें कि हमने एक अलग से फंक्शंस बना के कर रहे हैं। तो मैनुअली अगर आप रिड्यूस में यूज करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। इसका यहाँ पे मेरे पास है, तो इस कोड को भी रहने देते हैं और इसको भी रहने देते हैं। जैसे इसने क्या ऑप्शंस क्या दिया ना, कि अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, कि कुछ अलग से फंक्शंस यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से कि यूज ऑड और एक्स और वाई, जो हम लोग क्या करते हैं लैम्डा के साथ यूज कर रहे थे। कि जब भी आप क्या करते हो फिल्टर फंक्शंस, सॉरी क्या करते हो रिड्यूस फंक्शंस में पास करते हैं ना, तो हमेशा दो आर्गुमेंट जाता है। तो दो आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, एक वैल्यू जो एक एक करके ऐड ऑन करके रखेगा, और दूसरा जो एक्चुअल वैल्यू पास होगा। तो ऐड ऑन करेगा तो हमारे पास क्या होगा, तो पहला हमने बोला कि वाई जो हम लोग एक एक करके भेजेंगे। दूसरा एक्स क्या होगा, कि एक जो क्या करेगा स्टोर करते जाएगा ऐड ऑन करके। तो वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये हमारा कंडीशन हो गया। और दूसरा हमने ये वैल्यू, इसमें क्या होगा ऑड फंक्शन से एक एक वैल्यू जाएगा, और हमारे पास क्या होगा एक एक्स भी होगा। अब इसके बेस पे अगर आप रन करते हो तो ही रहो, ये दिख रहा है। ये सिर्फ क्या करेगा, इवन वाला करेगा। लेकिन इससे हमारा क्या होता है कि बेनिफिट, कि आपका टाइम कम लेता है। ठीक है। अब सेम चीज हम लोग मैप और रिड्यूस में क्या करते थे, याद है। फील्ड सॉरी रिड्यूस तो पता चल गया। मैप क्या करता था, कि किसके बेसिस पे क्या नाम रखना चाहते थे वो रहता था। तो बेसिकली आप क्या करते थे कि मैप, और यहाँ पे क्या कर सकते थे कि आप मैपिंग करना चाहते थे तो मैपिंग कर सकते। तो हम लोग डायरेक्टली अभी लैम्डा फंक्शंस का यूज करें, कि एक हमारा एक्स की वैल्यू दिखेगी और उसके साथ उसका क्या दिखेगा पावर दिखेगा, और ये वैल्यू कहाँ से आएगा, तो आप एज ए लिस्ट जो पास करते थे। तो ये हमारा लिस्ट था। इसको लिस्ट को मैं ऊपर रख लेता हूँ। ये हमारा क्या लिस्ट है, और यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, और ये हमारा डी। जब आप इसको रन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते
प्रिंट करके। अच्छा, इसको किस फॉर्म में क्या करेगा, रिटर्न करेगा? तो लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, तो आपको लिस्ट दिखा, लिस्ट टपल जिसके फॉर्मेट में भी नहीं आ रहा। नहीं, ऐसे भी चल जाता था। ठीक। तो डायरेक्टली वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव काम नहीं कर रहा था, तो उसको डेटा टाइप चेंज कर, तो आपको क्या दिखाएगा, कुछ इस तरीके से वैल्यू दिखेगा। रिड्यूस का सिंपली मीनिंग होगा कि आपके पास जो भी मल्टीपल वैल्यू होगा, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। सिंगल वैल्यू अगर आपको चाहिए तो रिड्यूस, 7 जो कर रहा है वो ऑड नंबर को क्या कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है। नहीं, ये ऑड लैम्डा के बेस। तो बेसिकली हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या है, जो लॉजिक हमारे पास है वो ऑड का था, कि इसमें से एक एक करके वो ऑड नंबर लेता है। जैसे ये 7 था और ये 7 था, तो 14 आना चाहिए। तो हमारे पास ये लास्ट ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है। इसका लॉजिक लैम्डा, 10 मिनट और। तो डायरेक्टली लैम्डा का ये यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लैम्डा अच्छे से काम कर रहा था। कि क्या करते हो आप, रिड्यूस लैम्डा, और यहाँ से वैल्यू टी, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था, इस तरीके से आपको सम करके देता था। लेकिन ये जो मुझे सम चाहिए, ये कब चाहिए, इफ एक्स मॉडुलो नॉट इक्वल टू 2, और मुझे क्या रिटर्न करना होगा, एक्स रिटर्न करना होगा। और यहाँ से मैं क्या करते हैं, इसको हटा दें, और इसमें क्या करेंगे, प्लस वाई। अच्छा, नॉट, नॉट, और एल्स। अच्छा, यहाँ पे मॉडुलस 2, लेमडा एक्स वाई, एक्स एक्स और ये टी। बट फिर भी तो ये 2 दे रहा है, ये एड ऑन का फंक्शंस। बट ये हमें किस सिर्फ फाइंड करके दे रहा है, लास्ट, हाँ लास्ट ऑड नंबर दे रहा है। तो यार लेकिन हमें क्या करना था, ऑड नंबर का प्रिंट यूज करना था। तो इसका शायद कुछ और लॉजिक होगा, तो एक बार मैं वो क्रॉस चेक कर लूंगा। तो ये आपको लास्ट ऑड नंबर ला के दे रहा है इसके लॉजिक के बेस पे। तो कोई दूसरा एग्जांपल एक देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैप और, हाँ, तो कोई नहीं, फिर वो चीज़ें देख लेंगे ना नेक्स्ट क्लास पे। बाकी एक और हमारे पास क्या था, फिल्टर का। फिल्टर बेसिकली क्या करेगा, कि आपके लिए डेटा फिल्टर आउट करके रिटर्न कर देगा। कि आप जो भी इसके अंदर पास करोगे, कि जो भी हमारे पास डेटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इवन नंबर दिखा सकते हो, तो ये इवन ला के दे देगा। अगर आपको ऑड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऑड लगा सकते हो, तो ये आपको ऑड नंबर ला के दे देगा। तो ये क्या होगा, फिल्टर। यहाँ पे पहला जो पार्ट जाता है वो हमारा, वो क्या रहता है, हमेशा फंक्शंस रहता है। तो फंक्शंस आप लैंडा फंक्शंस यूज करो, या फिर नॉर्मल जो फंक्शंस यूज करते हो वो।
और उसके बेस पे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा। इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें आपका डेटा क्या होगा, सीक्वेंस के फॉर्म में होगा। ठीक है। हाँ, कि पहला आपके पास फंक्शंस होगा और दूसरा क्या होगा, इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा। जो हम लोग काम लूप में करते थे ना, वही काम हम लोग इसके थ्रू कर रहे हैं, इसके नेम के बेस पे। ये क्या करेगा, फिल्टर करके दे देगा। मैप क्या करेगा, सीक्वेंस ला के दे देगा उसके वैल्यू के बेस पे। और तीसरा हमारे पास क्या रहता है, रिड्यूस। वो क्या करेगा, जो भी आपके पास वैल्यू है उसको कॉम्पैक्ट वे में दे देगा। तो ये तीन काम रहते थे, और ये तीनों काम आप क्या कर सकते हो, लूप के बेस में कर सकते हो। ठीक है। बाकी और क्या था, बाकी कल क्लास रख सकते हैं या नहीं? चलो कोई नहीं, फिर नेक्स्ट अगर जो भी रहेगा डाउट सेशन तो वो नेक्स्ट सैटरडे को रहेगा फिर। ठीक है। अटेंडेंस लगेगा। हम्म। अटेंडेंस लगेगी। नहीं, डाउट सेशन था ना।